नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी देख रहे हैं JKUT 24/7 में हम मंजीत सिंह। आज हम यूनिवर्सिटी में जो कि प्रोफेसर जी अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके बारे में पूछेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी कीमती जान क्यों गंवाई। अब इनसे पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन जी। जैसे कि आपने पूछा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र जी ने अपनी जान कैसे गंवाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और बहुत लंबी इसमें हिस्ट्री है। वो कैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में 2013 में मैं मास्टर्स करने आया, उसके बाद एमफिल और आज PhD कर रहा हूँ, तो 10 साल का मैंने टाइम दिया यूनिवर्सिटी में। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें एक लॉबी सिस्टम यूनिवर्सिटी में काम करती है। वो लॉबी सिस्टम कैसे काम करती है कि जब उनका अपना प्रोफेसर या अपना कुली कोई उस चीज़ में फंसता है, तब वो उसको बचाने का काम करती है। और जब कोई उनका अपोजिट, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई एमफिल का है, कोई PhD का है, या फिर कोई उनसे जो जूनियर है, जो असिस्टेंट या एसोसिएट है, अगर वो उनको सीनियरिटी नहीं देना चाहते तो वो उसके अपोजिट काम करते हैं। इसी के करते मैं आपको बताऊं कि एमफिल PhD के बहुत सारे स्कॉलर्स जिनको मैं रिप्रेजेंट भी करता हूं, वो आज तक इस चीज़ में फंसे हुए हैं और इस चीज़ के शिकार हैं, लॉबी सिस्टम के। और असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की मैं आप बात बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होते, वो यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी HODs हैं उनकी एक मोनोपोली, और जो बड़े बड़े रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उनकी एक मोनोपोली बन चुकी है कि वो जिस चेयर में है वो उसी चेयर में रहना चाहते हैं। और आप देखें कि 15-15, 20-20, 25-25 साल से एक एक HOD एक एक डिपार्टमेंट बैठा है। तो मुझे आप बताएं कि वो लॉबी सिस्टम कैसे नहीं बनेगा और हरासमेंट कैसे नहीं होगी। और जब ये हरासमेंट तब से चलती आ रही है, 10 साल से, तो मैं भी देख रहा हूँ, उसी के करते बहुत सारे एमफिल PhD स्कॉलर्स ने अपनी डिग्री खोई है, और बहुत सारे असिस्टेंट से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने में जो लोगों का टाइम 5 से 10 साल का होता था, वो 15-15 साल HOD ने उनको होने नहीं दिया। तो इसी के करके एक केस प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र जी का आया, जो 25 दिन पहले जब वो HOD बनने वाले थे, जो प्रोफेसर उनको सीनियरिटी मिलने वाली थी, और आरती बख्शी जो HOD हैं वो उनका रिटायरमेंट थी, और ठीक 25 दिन पहले 25 से 30 लड़कियों ने एक हरासमेंट का केस लगाया। और आप देखें कि हम उस चीज़ पे नहीं कहते हैं कि वो हरासमेंट का बैठी है, हम उससे इतने नहीं है, क्योंकि वो जम्मू की है, जम्मू पुलिस है, उस वो यहाँ से वहाँ आगे पीछे किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कोई कदम ले सकती है। लेकिन SIT के हम रिजल्ट देखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं CBI इंक्वायरी हो और पता चले कि वो सेक्शुअल हरासमेंट हुई थी नहीं हुई थी, वो अलग केस है। लेकिन कैश कमेटी, जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में हरासमेंट कमेटी कहता हूँ, कैश कमेटी ने 2 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा फैसला किसी को सस्पेंड कर दिया और उसको बोलने का मौका नहीं दिया, जिसके करके उन्होंने सुसाइड किया। हमेशा सुना है कि यूनिवर्सिटी विवादों में रही है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि क्यों रहती है? देखिए, मैंने आपको, जैसा कि आपका पहला सवाल था, मैंने आपको बताया कि विवादों में क्यों रही है। क्योंकि देखो, आप कभी भी देखें, यहाँ के जो वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने कभी भी स्टूडेंट हित में काम नहीं किया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, JNU यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे जो लॉज बनते हैं वो स्टूडेंट के फेवर में बनते हैं और स्टूडेंट के द्वारा बताए गए बनते हैं। पर यहाँ पे सिस्टम क्या चलता आया, लॉबी सिस्टम। मैंने आपको बताया, यहाँ का कोई सीनियर प्रोफेसर्स को बना देते हैं वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर काम क्या करता है, अपने प्रोफेसर्स को बचाने का काम करता है। और उसी के करके रोज़ प्रोटेस्ट देखो आप, फ़ी हाइक होती है, उस पर प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट 10-10 दिन करने पड़ते हैं। उसके बाद उनकी नींद खुलती है और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम रेट कम कर देंगे। उसके बाद बाकी को एग्जामिनेशन का देख लो, उसके बाद आप ओपन चॉइस की बात कर लो। इसलिए कि कोई भी बच्चों का मसला हो, जब हम इनके पास पहली डिमांड लेके जाते हैं, ये कभी नहीं मानते हैं। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसीलिए जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रही है, क्योंकि वो हमेशा से हरासमेंट करती आई है जी। तो HOD बनने वाले थे हमारे प्रोफेसर जी? जी, देखिए, वो असिस्टेंट से एसोसिएट बने थे, और एसोसिएट से अब वो 20-25 दिन रह गए थे, उनको HOD बनने वाले थे, क्योंकि वो प्रोफेसर की सीनियरिटी ले रहे थे। और आपने देखा कि जैसे कि उन्होंने एक मीडिया कर्मी को, उनकी वाइफ ने बताया कि उन पे 10-15 साल से जब वो यहाँ पे सर्व कर रहे थे इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उनके लिए चेयर नहीं लगाई जाती थी, जो उनकी वाइफ ने उनके लिए कहा है कि उनके लिए चेयर नहीं लगाई जाती थी। और यहाँ तक कि उनके कुछ कुलीग्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनको डिस्पोजल ग्लास में चाय दी जाती थी, जबकि बाकियों को दूसरे ग्लास में। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सीधा सीधा कारण जो उनकी वाइफ ने लगाया है कि मे भी हम अदर कास्ट से आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी जैसी इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में